we have lot to revise and we have only 2 hours left. So first of all, sit down. We started our topic of marketing with need, want and demand. ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट होता है, कोई भी बिजनेस जो शुरू होता है, वो किसी न किसी के नीड को फुलफिल करने के लिए शुरू किया जाता है। यस और नो? यस सर। ऑर्गेनाइजेशन का नीड क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी। और उस प्रॉफिटेबिलिटी को गेन करने के लिए वो देखता है कि कंज्यूमर का क्या नीड है, किस नीड को सेटिस्फाई करने के अगेंस्ट में हमको एक अमाउंट मिलेगा जिससे मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का गोल सर्व होगा, राइट? तो बेसिकली कुछ नीड जो है वो है, दैट इज यूनिवर्सल। नीड्स आर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली नीड्स क्या है? वो एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट जो है उसको बोलते हैं। फिर दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल बेसिकली, ठीक है? जैसे फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, लव, सिक्योरिटी, सेल्फ स्टीम, है ना? ये सब नीड है अकॉर्डिंग टू मैस्लो। मैस्लो ने रिसर्च किया, उन्होंने पता किया कि भाई ये सब जो नीड है हर ह्यूमन बीइंग का होता है। सबसे पहला जो बेसिक नीड आता है आदमी का वो है फूड, शेल्टर एंड बेसिकली फूड एंड शेल्टर एंड क्लोथिंग। वो जब फुलफिल हो जाता है लोगों का तो उसके बाद उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस का नीड आता है, ठीक है? सोशल सिक्योरिटी का नीड आता है उसको। फिर सोशल सिक्योरिटी उसको मिल गया, अभी उसको लगता है कि आई शुड बी एक्सेप्टेड बाय पीपल, आई शुड बी लव्ड बाय पीपल। वो लव भी उसको मिल गया, अभी उसको उसी के लिए सब कुछ करता है। मोटिवेशन, कोई भी काम आदमी क्यों करता है, ठीक है? उसके बाद उसका सेल्फ एस्टीम नीड होता है, उसके बाद उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है, जिसमें वो टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर वो काम करता है, ठीक है? तो ये सब, इसके अलावे इंटरटेनमेंट हमारा नीड है, कन्वीनियंस हमारा नीड है, टाइम सेविंग नीड है, एजुकेशन नीड है, ये सब हमारे नीड्स हैं। तो मार्केटर नीड्स को आइडेंटिफाई करता है। टेक्नोलॉजी, टू गेट अपडेटेड बाय टेक्नोलॉजी, दैट इज आल्सो ए नीड। ये सब तरह का नीड हमने देखा। उसके बाद हमने दो तरीके से कैरेक्टराइज किया, हेडोनिक और उसमें यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन में जो हमारा डेली नीड आता है, जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारा, उसको यूटिलिटेरियन नीड बोलते हैं। हेडोनिक नीड में जो हमारे इमोशनल है ना, इमोशंस को हमको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारा नीड, जो हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को फुलफिल करता है, उसको हेडोनिक नीड बोलते हैं बेसिकली। हेडोनिक नीड में अब हमने एग्जांपल के साथ देखा था कि यूटिलिटेरियन नीड में ग्रोसरी आइटम्स आता है, गैस आता है, डेली यूज का चीज सामान आता है। हेडोनिक नीड में जैसे ज्वेलरी आता है, वीडियो गेम्स आता है, टूर एंड ट्रैवल आता है हमारा, है ना? वो सब, म्यूजिक आता है, ये सब हेडोनिक नीड है। यूटिलिटेरियन नीड नहीं अगर फुलफिल होगा तो हमको एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। बट अगर हम म्यूजिक नहीं सुनेंगे, हाँ, या अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे, या अगर हम टूर पे नहीं जाएंगे, तो हमको हो सकता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़े। वो इमीडिएट वो इफेक्ट नहीं करता है। एजुकेशन अगर हमको नहीं होगा तो वो हमको एडवर्स इफेक्ट करेगा। बेसिक नीड है आज के लिए, यस और नो? बट अगर हम टूर पे नहीं जाएंगे तो हो सकता है हमको स्ट्रेस लेवल, जो हम काम करते करते 6 महीना साल भर से काम कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाएगा, हमारा लाइफ मोनोटोनस हो जाएगा और हम रिजुविनेट नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इस तरह से हेडोनिक नीड हमने देखा, यूटिलिटेरियन नीड हमने देखा। उसके बाद हमने देखा वांट क्या होता है। किसी खास नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो भी ऑप्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? वांट। अब नीड हमारा हो सकता है कि फूड है, खाना, हंगर फुलफिल करना, हमको भूख मिटाना हमारा नीड हो सकता है। वांट हो सकता है हम रोटी से भूख मिटा सकते हैं, हम पराठा से भूख मिटा सकते हैं, हम इडली से भूख मिटा सकते हैं, हम बिरयानी से भूख मिटा सकते हैं, हम पिज्जा से भूख मिटा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस है टू फुलफिल ए पर्टिकुलर नीड, हमको म्यूजिक सुनना हमारा नीड है। अब म्यूजिक में बहुत सारा म्यूजिक, जो भी ऑप्शंस है ना, हम किशोर कुमार का भी गाना सुन सकते हैं, हम मोहम्मद रफी का भी गाना सुन सकते हैं, हम लता मंगेशकर का भी गाना सुन सकते हैं। ये जो ऑप्शंस है, दीज आर कॉल्ड वांट, है ना? अब वांट को फुलफिल करने का अगर कैपेसिटी हमारे पास है तो दैट इज कॉल्ड डिमांड। विलिंगनेस प्लस कैपेसिटी टू पे, है ना? वांट प्लस कैपेसिटी टू पे इज इक्वल टू डिमांड। मार्केटर जो है हमेशा डिमांड फुलफिल करने, डिमांड क्रिएट करता है मार्केट में और उसको फुलफिल करता है। नीड और वांट को आइडेंटिफाई किया और डिमांड को फुलफिल किया, राइट? तो इस तरह से हमने देखा नीड एंड वांट क्या होता है बेसिकली। अब 6 तरह का डिमांड होता है जो हमने लास्ट
देख लिया था, नेगेटिव डिमांड, लो डिमांड, लेटेंट डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड, इरेगुलर डिमांड, फुल डिमांड, ओवरफुल डिमांड, अनहोलसम डिमांड। हर तरह के डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केटर डिफरेंट तरीके का स्ट्रेटजी डेवलप करता है, राइट। तो इसमें हमने देखा था, इतना ही हमने देखा था। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आगे हम लोग अब नीड को, जब हम लोग समझ गए कितने तरह का नीड होता है। एक मार्केटर सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद वो पता करता है कि एक पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसका कहां गया ये? फिर हमने देखा मार्केटिंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, राइट। मार्केटिंग को हर लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। बेसिकली हम मार्केटिंग को 4 तरीके से डिफाइन करने का कोशिश किए हैं, ताकि एक ही बात है, चारों में एक ही बात को 4 तरीके से कहा गया है। सिंपल है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। मार्केटिंग इज ए मिक्स ऑफ 4 P's। अब उसी को 4P को 4 तरीके से बोला गया है। पहला है डेफिनेशन में, मार्केटिंग इज टिपिकली सीन एज द टास्क ऑफ क्रिएटिंग, प्रमोटिंग एंड डिलीवरिंग। क्रिएट करना, प्रमोट करना, प्रमोशन भी जरूरी है, और डिलीवर करना। डिलीवर मतलब कस्टमर तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कैसे भी करके। ये मार्केटिंग का मोटा डेफिनेशन है। इसी को थोड़ा सा डीप में हम जाते हैं और हम फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन देखते हैं, तो हमको पता लगता है कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है सोशल इवोल्यूशन का, जो तुम बोला था उसमें, है ना। मार्केटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन wherein a customer identifies a marketer identifies the needs and wants of the customer or individuals or groups and obtain और प्राप्त करता है what they need and want through कैसे, creating, है ना, फिर से creating, offering and freely exchanging ideas, goods and services। एंशिएंट टाइम से ही मार्केटिंग होता चला रहा है। जो हमारे सेलर्स थे, जैसे वास्को डी गामा, जो पहले में एक कंट्री का सामान उठाते थे, दूसरे कंट्री में लाते थे, वहां पर उस नीड को आइडेंटिफाई किया, वहां उसने बेचा। जब करेंसी नहीं भी था तो अगेंस्ट गोल्ड और जो भी ज्वेलरी था, वो उसको बार्टर सिस्टम के द्वारा वहां से फिर खरीदते थे, और फिर वो दूसरी कंट्री में चले जाते थे, वहां वो लोग उस चीज को फिर दे करके, इसी तरह से पूरा वर्ल्ड वाइड में सामान का आदान प्रदान शुरू हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसी में हमने देखा था 5 तरह का कंसेप्ट होता है। अब इसी को अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? कंसेप्शन, प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग का। प्लान करना और उसको रोल आउट करना, एग्जीक्यूट करना। किस चीज का? कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब आइडिया जनरेशन, है ना, नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हुए एक आइडिया डेवलप करना, उस आइडिया से एक प्रोडक्ट बनाना, है ना। आइडिया को एक कंसेप्ट का फॉर्म देना और कंसेप्ट से एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोडक्ट को बनाना, और उस प्रोडक्ट का फिर प्राइसिंग करना, प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि कस्टमर को ऐसा एक्सचेंज क्रिएट हो जिससे कंज्यूमर को भी फायदा हो और बिजनेस को भी। ये हम समझे थे। फिर इसी को और एक तरीके से हमने देखा कि मार्केटिंग इज द टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग नीड गैप एंड फुलफिलिंग द डिमांड, है ना। अब एक शॉप कोई मार्केटर बना रहा है, तो क्या दूसरा शॉप नहीं बनेगा? एक बाइक चल रहा है, हीरो होंडा ने एक बाइक बनाया, तो क्या फिर दूसरा बाइक नहीं आता है? कैसे आता है? एक बाइक चल रहा है। अब कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा है कि जब भी कंज्यूमर को एक चीज मिल जाता है, ये हमारा ह्यूमन माइंड है, किसी भी कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट, एक नीड जब उसका सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसके अंदर एक फिर नया उसके प्रेफरेंस उसका डेवलप हो जाता है। तो वो जो नया फिर गैप डेवलप हुआ, जैसे 150 सीसी का बाइक को चला रहा है, कुछ दिन चलाया, अब उसको लगता है कि काश 200 सीसी का बाइक होता हमारे पास। ये जो गैप डेवलप हुआ, मार्केटर का काम है इस गैप को आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से फिर, है ना, एक नया प्रोडक्ट बनाना, उस गैप को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट बना, उससे फिर डिमांड को फुलफिल करना।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केटिंग। अब हम समझते हैं कि मार्केटिंग का हम सबको एक अच्छा खासा कंसेप्ट डेवलप हमारे माइंड में हो गया होगा। तो पहले हमने सबसे पहले डिफाइन किया, इसी में हमने टाटा साल्ट का एग्जांपल दिया था, फिर हमने सर्फ एक्सेल का भी एग्जांपल दिया था, तो ग्रीन बार का एग्जांपल दिया था, बहुत सारे एग्जांपल है, मैगी का भी एग्जांपल है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे मार्केटर्स नीड गैप आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में और डिमांड को फुलफिल करते हैं। फिर हमने देखा कि इतने तरह के चीजों का जो हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज आता है। प्रोडक्ट में आता है हमारा क्या है ना, गुड्स आता है, सर्विसेज आता है, आइडियाज आता है ना, फिर हमारा पीपल आता है, प्लेस आता है, प्रॉपर्टी आता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबका मार्केटिंग होता है ना। उसके बाद एक्सपीरियंस का मार्केटिंग होता है, इवेंट्स का मार्केटिंग होता है, इंफॉर्मेशन का मार्केटिंग, राइट। सबको समझ में आ रहा है ये चीज। तो इतने तरह का आइडेंटिटी जिसको बोला जाता है, जो उसके अंदर प्रोडक्ट जो बोलते हैं, प्रोडक्ट में सारा चीज है, राइट। दे आर कॉल्ड मार्केट ऑफरिंग्स और मार्केटिंग एंटिटी। इस तरह से हमने देखा कि मार्केटिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हम लोग सीधे चले आए, उसके बाद हम लोग देखे कि कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग में क्या देखा हमने, कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग जस्ट हम बहुत क्विकली हम ले जा रहे हैं। कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग में हमने देखा था कितना तरह का मार्केटिंग कंसेप्ट होता है। सबसे शुरुआत से हुआ था सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम देखे थे कि जो चीज वाइडली अवेलेबल होगा, जो चीज वाइडली अवेलेबल होगा उसी को लोग खरीदेगा। वो ये समय ऐसा था जब करेंसी नहीं था, लोगों के पास प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उस वक्त जिसके पास जो एबंडेंस में था वो उस चीज को दूसरे के साथ शेयर करके अपना नीड फुलफिल करता है। जैसे मेरे पास राइस हम बहुत ज्यादा उपजा सकते हैं, तो हम क्या करें, थ्योरी ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी भी इसी से रिलेटेड है। हम राइस बहुत अच्छा उपजा सकते हैं, मेरा खेत है वो राइस के लिए कंपैटिबल है, हम राइस बहुत ज्यादा उपजाएंगे। और आपका खेत हरियाणा में गेहूं बहुत ज्यादा होता है, आप गेहूं बहुत ज्यादा उपजाइए, हम लोग आपस में एक दूसरे का गेहूं आपसे हम एक्सचेंज कर लेंगे और एक दूसरे का नीड को फुलफिल कर लेंगे। चाइना बैटरी बना रही है, हम मोबाइल फोन बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर उसको चाहिए, हमको उसका बैटरी चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, एक दूसरे से हम शेयर करें। ठीक है, थ्योरी ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, ये करते करते जब प्रोडक्ट्स अवेलेबल वाइडली होने लगे, हम भी राइस की जगह गेहूं भी हम भी उपजाने लगे, धीरे धीरे सब अवेलेबल होने लगा। तो कंज्यूमर माइंड हमेशा कुछ नया चाहता है। फिर आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि मार्केटर के पास जो चीज बेस्ट क्वालिटी का होगा, प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो चीज मार्केटर के पास बेस्ट क्वालिटी का होगा वो उसका ज्यादा बिकेगा। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में प्रोडक्ट के क्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में अवेलेबिलिटी पे ध्यान दिया जा रहा था, राइट। क्वालिटी का उसका कोई कंसर्न नहीं था वहां पे। फिर क्वालिटी पे आया बात, अब हमको क्वालिटी अच्छा चाहने लगा, तो मार्केटर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने लगे। ठीक है, लेकिन क्वालिटी का बनाते बनाते क्या हुआ कि मार्केटर को लगने लगा कि हम अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो कंज्यूमर तो मेरे पास गिर के आएगा, उससे सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा। लोगों का जितने में नीड सेटिस्फाई हो जा रहा था उतने ही से वो लोग संतुष्ट हो जा रहे थे। अब मार्केटर को लगा कि भैया जब तक हम थोड़ा अग्रेसिवली उसको फोर्स नहीं करेंगे परचेज करने के लिए, ठीक है, वो 100 ग्राम खा के ही पेट भर ले रहा है। उसको वैरायटी हम जाके बोलेंगे नहीं कि आप 2 तरह का चावल, आज मंडे को दूसरा चावल खाइए, संडे ट्यूसडे को दूसरा चावल खाइए, उसको हम फोर्स नहीं करेंगे। उसको हम फोर्स नहीं करेंगे कि आप दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कीजिए टूथपेस्ट, है ना, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। जब तक हम उसको रीइंफोर्स नहीं करेंगे मेरा सेल्स नहीं बढ़ेगा। नोकिया सोचती थी कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा। नोकिया वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस गोइंग ऑन इन टेक्नोलॉजी, इन मार्केटिंग सिचुएशंस और इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ब्लैकबेरी, they could see BlackBerry का बहुत अच्छा फोन आता था, but that also marketer could also not identify the change in marketing environment. तो अब आया कंसेप्ट सेलिंग।
सेलिंग ये कहता है कि आप जितना ज्यादा अच्छा अग्रेसिव सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी अपनाएंगे, जितना ज्यादा अग्रेसिव सेलिंग करेंगे, मेरे पास भी बासमती है, तुम्हारे पास भी बासमती है, कंज्यूमर किसका खरीदेगा? हम पहले जाएंगे तो ना मेरे पर खरीदेगा, नहीं तो आएगा उसको जितना जरूरत होगा जिससे खरीद लेगा। अब हमको तो प्रॉफिट अपना बढ़ाना है, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कंज्यूमर के पास जाना पड़ेगा। तो सेलिंग कंसेप्ट में जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाया जाता है, कस्टमर सेंट्रिक। प्रोडक्शन कंसेप्ट में प्रोडक्ट सेंट्रिक था, सेलिंग कंसेप्ट में कस्टमर सेंट्रिक। ठीक है, अभी हम अग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अपने मन से प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर आया मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि आपको कस्टमर के नीड एंड वांट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट आपको डेवलप करना होगा, उसका प्राइसिंग भी उसी तरीके से करना होगा, प्रमोशन भी आपको करना पड़ेगा कि उसको लगे कि भैया ये जो विम बार है ये मेरे लिए बनाया गया है, ये जो सर्फ है इसमें मेरा फायदा है, उसको बताना पड़ेगा। जब तक आप उसको उसका नीड को आइडेंटिफाई नहीं कराएंगे अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन से, है ना, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ब्रांडिंग, ऑल एफर्ट से जब तक आप उसको नहीं आप कन्विंस कराएंगे, और अवेलेबिलिटी 4 P's ऑफ कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट, जब तक आप प्रॉपर नहीं करेंगे आपका प्रॉफिटेबिलिटी का गोल नहीं अचीव होगा। तो इस तरह से आया कंसेप्ट मार्केटिंग का। मार्केटिंग के बाद भी बहुत अच्छा होने लगा, फिर कंपटीशन और बढ़ने लगा, है ना, कंपटीशन बढ़ने लगा। 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, फिर मार्केटर्स को लगा कि भैया अब और क्या, हम क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन। आज एआई का जमाना है, आज हमको रात में 11 बजे कोई चीज परचेज करने का मन होगा, हम रात में 11 बजे ही परचेज कर सकते हैं। तो नीड एंड वांट है कस्टमर का, उसको 24/7 चाहिए प्रोडक्ट, उसको प्रेफरेंस चाहिए रिटर्न करने का, उसको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी के साथ प्राइस भी कम चाहिए, उसको ऑफर से बहुत सारा चाहिए उसको। तो ये सब कैसे होगा? होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसमें आपको कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करना है, मतलब सारे डिपार्टमेंट को एकजुट होके कस्टमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना, उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना, ये समझ में आया। फिर इंटरनल मार्केटिंग, वैसे ही हायरिंग करना, फिर एथिक्स हमारा अच्छा होना चाहिए, है ना, हमारा गोल जो होना चाहिए वो प्रॉफिटेबिलिटी का गोल होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट में चले गए थे। होलिस्टिक मार्केटिंग अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम लोग समझ चुके हैं, हमको लगता है ना। 4 P's भी समझ ही गए होंगे, है ना। 4 P's just it's nothing, just let me take you through very speedily. मार्केटिंग मिक्स क्या है? It consists of 4 P's of marketing basically. सबसे पहला P क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है? रविंदर पढ़ो तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है? Quality, design, features, color, brand name, packaging, SKU, pack size, service, warranties, returns. है ना? तो इतने तरीके से मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर से डिफरेंशिएट कर सकता है, राइट। प्रोडक्ट मिक्स इसमें आता है प्रोडक्ट का वैरायटी, उसका क्वालिटी, उसका डिजाइन, उसका फीचर, उसका कलर, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, पैक साइज जिसको एसकेयू बोलते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट बोलते हैं, सर्विसेज, वारंटीज एंड रिटर्न्स, राइट। प्रोडक्ट मिक्स अलग है, मार्केटिंग मिक्स अलग है। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट मिक्स आता है, ठीक है। इसके बाद हम आता है दूसरा प्रोडक्ट क्या है कि प्राइस। प्राइस में प्राइस लिस्ट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, कूपन, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स, ये सब प्राइसिंग में आता है। फिर आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन में सेल्स प्रमोशन आता है ना, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल दिस थिंग्स कम अंडर प्रमोशनल मिक्स, ब्रांडिंग, राइट।
अब चौथा क्या है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब कितने तरीके से हम कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, चैनल्स, एरिया कवरेज, असॉर्टमेंट्स, लोकेशंस, इन्वेंटरी है ना, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग कम्स अंडर प्लेसमेंट पार्ट, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि फोर्थ पीस ऑफ मार्केटिंग क्या है। फोर्थ पीस ऑफ मार्केटिंग इज अगेन ए मार्केटिंग डेफिनेशन आल्सो, राइट, डिफाइनिंग मार्केटिंग। इट्स आल्सो मैनर और वे ऑफ डिफाइनिंग मार्केटिंग। इसके बाद हम लोग सीधे चले आते हैं हमारे जो और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, राइट। इसके बाद हम लोग होलिस्टिक कंसेप्ट समझे थे, है ना। उसके बाद 4 मार्केटिंग कंसेप्ट देखे थे, स्टेट्स ऑफ डिमांड देखे थे। फिर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था, मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता क्या है? अभी जब हमने ये एक बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल पे होने वाला डिसीजंस है और प्लान है। जब भी हम स्ट्रेटेजी प्लानिंग की बात करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग समझ में आ रहा है फैजान एवरीवन, है ना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अब उसमें आता क्या है? डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट मिशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में पहले हम कंपनी का मिशन बनाते हैं, विजन पहले डेवलप करते हैं। विजन मतलब हम कैसा दिखना चाहते हैं। गूगल का विजन है ना, विजन पहले हमारा डिफाइन होता है कि हम कैसे अपने आप को दिखना चाहते हैं। मेरा ऑर्गेनाइजेशन किस रूप में, नेस्ले, जब नेस्ले की बात करोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक अलग प्रोडक्ट का है ना, उसका एक पर्सनालिटी डेवलप होगा। गूगल की बात करोगे वो अलग डिफाइन हो जाएगा, डेटा है ना, मैप्स। नेस्ले तुम्हारे दिमाग में फूड आ जाएगा, राइट। उसी तरह से एरो, आईफोन, कोई भी कंपनी, फेसबुक, उसका एक विजन होता है कि हम किस, क्या कि तुम सब तरह का विजन, तो 10 तरह का विजन नहीं बना सकते हो। तुमको एक फोकस होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, कहां पहुंचना है, इट्स विजन। कैसे पहुंचना है, इट्स मिशन। रोड मैप हमारा क्या हो, दैट इज कॉल्ड मिशन। मिशन बना लिए, फिर अब हम एसबीयू डेवलप करेंगे। हमको शिक्षा देना है। शिक्षा देना है तो हम पहले एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, राइट। यूनिवर्सिटी में हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स खोलेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स खोलेंगे। कोई कंपनी खोलेंगे, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाएंगे या डिफरेंट उसका डिविजन्स लाएंगे। जैसे टाटा का टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, उसका बिग बास्केट उसी का है ना, बिग बास्केट है उसका। वो जूडो भी उसी का है, लाइफ का है ना, वेस्ट साइड बहुत। तो हमको डिविजन एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जैसे एनएसयू में क्या है, एमबीए है ना, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग है। ये सब क्या है, एसबीयू। मिशन डिवाइड कर लिए, गोल हमने पता कर लिया, हम गोल क्या है। अब हम लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट डेवलप करेंगे। स्ट्रेटेजिक फिर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक दिन में बिजनेस खड़ा करके उसको ऑफ तो करने वाले हैं नहीं हम। कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो चलेगा लॉन्ग टर्म। अगेन बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म, क्लियर। उसके बाद उसको रिसोर्सेज असाइन करेंगे, है ना। कोई डिपार्टमेंट खड़ा कर लिया, उसको रिसोर्स देंगे ना, उसको ह्यूमन रिसोर्स देंगे, उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी देंगे, है ना, उसके अंदर उसको और भी जो भी रिक्वायरमेंट उसका होगा तो वो रिसोर्स उसको प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करना, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करना, लाइक दैट, मार्केटिंग रिसोर्स प्रोवाइड करना, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद प्लानिंग न्यू बिजनेस, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बिजनेस चला है, 5 साल 7 साल चला, 10 साल चला, वो बिजनेस का लाइफस्टाइल, बिजनेस का भी लाइफस्टाइल होता है, राइट। 2G मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, जेरॉक्स मशीन, वो सब डाउनसाइज किया, है ना। अब ऑल्टो, छोटा कार, स्मॉल कार का मार्केट इतना बड़ा नहीं है, तो मिड सेगमेंट का है ना, वो ग्रोथ पे जा रहा है। तो हमको जो ओल्ड बिजनेस है उसको डाउनसाइज करना और फिर न्यू बिजनेस को अपग्रेड। ये सारा जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रेटेजिक प्लान, राइट। हम ज्यादा इसमें डीप नहीं जा रहे हैं, उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था सब में, है ना। मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए वायबल फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, स्किल एंड रिसोर्सेज एंड its changing marketing opportunities. The aim of strategic planning is to shape the company's business and products so that
दे यील्ड टारगेट प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। ये डिफिनेशन एकदम याद रखना है तुम लोग को, है ना। इसी को हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया है। अब ज्यादा आगे हम नहीं जाते हैं, हम सीधे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एंड दैट इज, है ना, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज बीसीजी मैट्रिक्स। इसको हमने अलग से, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड पीपीटी बनाया हुआ है। बीसीजी मैट्रिक्स, है ना, क्या है, कोई बोलेगा? Anyone can try? Can anyone try to explain BCG matrix? संध्या, BCG matrix क्या है बोलो? BCG मैट्रिक्स एक तो बिजनेस मॉडल है, फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, स्टेजेस है, स्टार, डॉग, कैश काउ और क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क में ये होता है कि जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होता है, तो क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्टिंग Good. Just let me clear. It's good. Very good. You understood? BCG matrix is just a strategic planning process. What is it? It's a strategic planning process. समझ आ रहा है? बोलेगा BCG मैट्रिक्स क्या है? क्वेश्चन आया था इंटरव्यू में, राइट? तो सबसे पहले हमको बोलना है BCG मैट्रिक्स एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, राइट? सर उसमें हम एक बिजनेस मॉडल डेवलप करते हैं। क्या करते हैं उसमें? हम बिजनेस का मॉडल डेवलप करते हैं, राइट? बीसीजी बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप एक है ना, एक कंसल्टेंसी ग्रुप है जिन्होंने एक बिजनेस मॉडल डेवलप किया। उस मॉडल के अनुसार उन्होंने जितना तरह का भी बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रहा है उसको उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। अकॉर्डिंग टू उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सर पहला है क्वेश्चन मार्क, दूसरा है स्टार, तीसरा है कैश काउ, चौथा है डॉग। सर ये जो बाइफरकेशन का और या डिवीजन का जो उसका क्राइटेरिया था उसको उन्होंने बेसिकली दो बेसिस उन्होंने रखा। पहला था रिलेटिव मार्केट शेयर, है ना, undergoes according to Philip Kotler any business undergoes 4 phases of product life cycle. The Boston Consultancy Group developed a matrix popularized growth share matrix, growth and market share, एक मार्केट का ग्रोथ और एक रिलेटिव मार्केट शेयर, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एक बीसीजी ने, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने एक मैट्रिक्स बनाया। दिस मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स, ईच इंडिकेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ 2 डायमेंशंस, वन इज रिलेटिव मार्केट शेयर एंड अनदर इज ग्रोथ। ठीक है। अब सर बेसिकली जो स्टार बिजनेस है, सबसे पहला जो क्वेश्चन मार्क बिजनेस है, सर क्वेश्चन मार्क उन्होंने ऐसे बिजनेस को क्वेश्चन मार्क में रखा, ऐसे बिजनेसेस को क्वेश्चन मार्क में रखा जिस प्रोडक्ट का, जिस बिजनेस का ग्रोथ रेट हाई मतलब सर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिजनेस है, एआई बिजनेस है ना, उसका या ऑनलाइन एजुकेशन, उसका ग्रोथ रेट बहुत हाई है, 30%, 27%, है ना। मेटावर्स वो 37% से ग्रो कर, तो ग्रोथ रेट और ऐसा बिजनेस जो हाईली ग्रोइंग मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है, ए लो मार्केट शेयर, और उसमें उसका मार्केट शेयर लो क्यों है? क्योंकि वो एक नया बिजनेस है ना। अभी जैसे हमारी किसी यूनिवर्सिटी में हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया, तो भैया हमने पहला बार कोर्स स्टार्ट किया है,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, बनाना शुरू किया, तो वो प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, मार्केटिंग शुरू किया, वो मार्केट है 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ में ये पहले स्टार्ट करेगा तो इसका मार्केट शेयर तो लो होगा। 10,000 करोड़ क्यों है? क्योंकि वो बहुत ग्रोइंग मार्केट है, उसका मार्केट बहुत बड़ा मार्केट, हाईली ग्रोइंग मार्केट है, उसमें हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करें, हमारा मार्केट शेयर तो लो होगा। एयर इंडिया, टाटा के लिए क्वेश्चन मार्क। कोई भी नया बिजनेस, नया प्रोडक्ट जब कंपनी लॉन्च करती है तो वो बिजनेस या उसी को एसबीयू बोलते हैं, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क बिजनेस सर, बिकॉज ए मार्केटर हैज टू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी इन प्लांट, मशीनरी, मार्केटिंग, hiring sales people, developing sales and distribution channels, promotion and all, inventory and all. But he is not sure. He is not sure of the profitability of the business. Yes or no? That is why that business is termed as a question mark business. All sorts of business which is under the introduction stage of PLC are question mark business. Until that has not crossed the break-even point. So, sir, once the business is crossing the break-even point, rightly told by Sandhya, and started fetching the profitability, है ना? अभी प्रॉफिट आना शुरू हो गया, प्रॉफिट आना शुरू हो गया है, हाईली ग्रोइंग मार्केट में है, सक्सेसफुल हो गया हमारा काम, ठीक है। अभी 4 साल तक भी यहाँ बीटेक चल रहा है, प्लेसमेंट अच्छा हो गया, तो हमारा जो हम इन्वेस्टमेंट किए थे मेरा अभी वो रिटर्न देने लगा, ब्रेक इवन क्रॉस कर गया, देन इट इज कॉल्ड ए स्टार बिजनेस। सर, स्टार बिजनेस इज वर्किंग इन ए हाई मार्केट शेयर, अभी उसके मार्केट शेयर उसका हाई हो गया, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, और वो हाईली ग्रोइंग मार्केट में, अभी भी जो मार्केट का ग्रोथ रेट है हाई है। अभी जैसे एसी है, एसी का मार्केट का ग्रोथ रेट अभी हाई होगा, आज से 20 साल पहले हाई होगा, आज से 20 साल पहले वो मार्केट 200% से ग्रो कर रहा होगा, राइट? समझ आ रहा ना? जब लोगों के घर में एसी नहीं था, एक टोला मोहल्ला में, एक कॉलोनी में एक एसी होता था, उस वक्त उसका ग्रोथ रेट बहुत हाई होगा, पहला साल 100 करोड़ का बिका, दूसरा साल 500 करोड़ का बिका, तो 400% ग्रोथ हो गया। बट क्या आज भी वैसे ही हो रहा होगा? आज तो अगर 10,000 करोड़ का होगा मार्केट तो 10,500 बिक रहा होगा, करोड़ हो रहा होगा, वही 500 करोड़ है, लेकिन अभी वो 10% पे आ गया या 5% ग्रोथ रेट है, तो हाईली ग्रोइंग मार्केट, दैट बिजनेस इज कॉल्ड स्टार बिजनेस। अच्छा सर, स्टार बिजनेस भी हो गया, अभी प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है, लेकिन अभी भी मार्केटर को इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि कंपटीटर्स भी आ रहे हैं सर, हम सक्सेस हो गए हैं, है ना, पर कंपटीटर भी आना शुरू हो जाएगा ना, और भी नया ब्रांड आना शुरू हो गया उस प्रोडक्ट कैटेगरी में, तो कंपटीशन भी अभी है, तो आई हैव टू pour in money continuously in terms of diversifying the geography, increasing the customer base, right? Promotional activities, branding, integrated marketing, communication, so that I can reach to the maximum consumers and fetch the most of return on investment, maximize the return on investment. ठीक है सर, हम ये कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे क्या होता है सर, किसी बिजनेस का भी एक लाइफ साइकिल होता है, धीरे धीरे, जैसे आज एयर कंडीशनर का मार्केट अभी स्टैग्नेंट हो गया है, इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मार्केट स्टैग्नेंट हो जाता है, ग्रोथ रेट उसका कम हो जाता है। बट सर, हमारा उस ग्रुप में बिजनेस से मार्केट शेयर हमारा हाई है, तो ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस का ग्रोथ रेट लो है, बट उसमें हमारा जो एसबीयू है वो एक लीडर है, that business, that SBU is called a cash cow. सर, कैश काउ हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक कैश काउ, अभी मार्केटिंग एफर्ट तो हमारा कम हो जाएगा क्योंकि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, प्रमोशन पे कम एफर्ट लगाएंगे क्योंकि हमने पूरा ऑप्टिमम एफर्ट लगा दिया था लीडर बनने के लिए, अभी और भी एफर्ट लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं सर, हम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्ट बढ़ाने के लिए कॉस्ट कटिंग करते हैं। कॉस्ट कटिंग कैसे? मार्केटिंग एक्सपेंस घटाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहां पे रिटर्न हमको नहीं आ रहा है जिस मार्केट से, वहां से अपना ऑपरेशन हम विड्रॉ करेंगे,
हम अगर अपने से बना रहे थे तो उसको थर्ड पार्टी से बनाना चालू करेंगे, लाइसेंसिंग करेंगे, फ्रेंचाइजी देंगे, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस, ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। इस तरह से हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी, उससे रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारा वो कैश को इसीलिए कहलाता है सर, क्योंकि उससे हमको प्रॉफिट सबसे ज्यादा। हमारे पास अगर 10 बिजनेस है, जो कैश का 2 है, 2 कैश का हमारा 10 एसबी, समझ गया, 10 एसबी में अगर 2 कैश का हो गया तो हमारा उससे हम बिजनेस ज्यादा से ज्यादा पैसा ला सकते हैं और फिर नया एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए कैश काउ। वी कैन मिल्क द बिजनेस एज मच एज पॉसिबल। सर अब धीरे धीरे क्या होता है, बिजनेस जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट का लाइफ मैच्योरिटी से डिक्लाइन की ओर जाता है, उसी तरह किसी बिजनेस का भी लाइफ साइकिल होता है और वो डिक्लाइन की तरफ जाता है। और जब डिक्लाइन की तरफ जाता है तो उसका ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट हो जाता है, और जब स्टैग्नेंट हो जाता है तो वो मार्केट का डिमांड भी कम हो जाता है। आप कितना भी एफर्ट लगा लें, आज 2G मोबाइल फोन आप नहीं बेच पाएंगे, आप कैलकुलेटर्स नहीं बेच पाएंगे, आप BA MA का कोर्स को ज्यादा रन नहीं करा पाएंगे, राइट। आज डेटा साइंस का, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आज आपको मार्केट का ट्रेंड जो देखना होगा, अगर अब वो डाउन हो गया है तो आपको फायदा इसी में है, उससे आप, ये एक ऐसा बिजनेस है, 4 कैटेगरी में डॉग एक ऐसा बिजनेस है जो लो मार्केट शेयर है इसमें इसका, क्योंकि अब वो डिक्लाइन में चला गया, कंपटीटर्स आ गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन मार्क में ध्यान था, स्टार में ध्यान था, और कैश काउ से विड्रॉ कर लिए, है ना, पैसा ले लिए, अब वो डिक्लाइन में चला गया और वो मार्केट भी डीग्रो कर रहा है। तो ऐसा बिजनेस जो कि हमारे लाख एफर्ट लगाने के बावजूद भी हमको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, दैट बिजनेस, और उस मार्केट का ग्रोथ रेट, मार्केट का भी ग्रोथ रेट कम है, हमारा एसबी का तो ग्रोथ रेट कम ही है, वो मार्केट भी डिक्लाइन में, लाइक एसी, एयर कंडीशनर्स एंड ऑल। तो सर उस बिजनेस को हम लोग डॉग कहते हैं। कोई बिजनेस अगर क्वेश्चन मार्क से शुरू किया जाता है, करता है, और अगर लॉस होता है तो वो डॉग में भी जा सकता है और स्टार में भी जा सकता है। इस तरह से BCG ने, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने हर बिजनेसेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। इसी को सर BCG मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है, ऐसे एक्सप्लेन करना। BCG मैट्रिक्स क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, जिसके तहत किसी भी बिजनेस को उन्होंने 4 भाग में, जो सेल्स नहीं, 4 पार्ट में, 4 पार्ट्स, 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। चारों क्या है? पहला क्वेश्चन मार्क, दूसरा है ऐसे एक्सप्लेन कर देना है, दूसरा है स्टार, तीसरा है डॉग, कैश काउ, चौथा है डॉग। अब रिलेटिव शेयर और मार्केट ग्रोथ के बेसिस पे बिजनेस को 4 पार्ट में बांटा जाता है। तो इसी को अब उन्होंने, BCG ने, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने हर तरह के, स्टार के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाया, क्वेश्चन मार्क के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैश काउ के लिए अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाया, डॉग के लिए अलग मार्केटिंग। डॉग इज ऑल्सो ए बिजनेस, राइट। तो आज के डेट में BCG मैट्रिक्स का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है ना, इट्स ए बिजनेस मॉडल एंड इट्स ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये वर्ल्ड वाइड हर ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट किया जा रहा है। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। बाकी हमारा 5-6 टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियरली करेंगे। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपर्ली। समझ में आया सबको? रिवीजन अच्छा से हुआ? यस। अब कल हम लोग फोकस करेंगे, राइट, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे, और प्राइसिंग स्ट्रेटजी। 5 हमारा टॉपिक रहेगा। कल का क्लास बहुत अहम होने वाला है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट बट टू अंडरस्टैंड। बिलीव मी, खत्म हो जाएगा एग्जामिनेशन, तुम लोग उसको पलट के नहीं देखने जा रहे, बट ये जो अभी तुम सुन रहे हो, ये तुम्हारे 6 सेंस में जा रहा है, 6 सेंस में, सब कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। रैम एक होता है रोम। तो सब कॉन्शियस मतलब तुम्हारा रीड ओनली मेमोरी,
वहां जब तुमको बहुत जरूरत पड़ेगा इस चीज का वो तो प्लीज क्लास को सुनना ध्यान से, ठीक है? मजा आएगा। एग्जामिनेशन तो अच्छा जाना ही है।